हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 9 बज चुके हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुके हैं इंडिया जीके। ठीक है ना। इंडिया जीके में इसमें आपके साइंस के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है ना। साइंस के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर जो कि बिल्कुल इंक्लूड है, जो कि किए गए हैं। ठीक है। तो बिल्कुल हम यहाँ पर जो कि अच्छे से यहाँ पर जो कि पढ़ने वाले हैं। तो आप एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। बहुत ही शानदार। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है ना। अभी तो यहाँ पर आपको गुड इवनिंग कहा था 8 बजे वाली क्लास में। ठीक है ना। तो चलिए फिर से बोल देता हूँ गुड इवनिंग। और क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब जल्दी से एक बार से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास रहने वाली है। यदि ये रेगुलर रूप से आप क्लास ले रहे हैं 9 बजे वाली, 8 बजे वाली, 6 बजे वाली और 1 बजे वाली दोपहर और एक सुबह 11 बजे वाली, तो ये 5 क्लासें ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठने वाला है। ठीक है ना। आप 40 दिन की जो हमने टारगेट रखा है क्रैश कोर्स, वो बिल्कुल अच्छे से आप लेते रहिए दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ता है बताइएगा। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार। देखिए आपको बता दूं दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, वो पेड़ पौधे दिन में तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, दिन में ऑक्सीजन है जो कि छोड़ते हैं, और रात को ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है ना। रात को ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहाँ पर दिन की बात हो रही है। पीपल वृक्ष है जो कि सबसे अधिक जो गैस छोड़ता है, वो कौन सी छोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन छोड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। और ऑक्सीजन जितनी छोड़ेगा उतनी वो क्या है दोस्तों, वापस भी लेगा। और वो किस समय लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि सुबह के समय वो लेता है, मतलब कि उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। ठीक है ना। और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है। और रात में है जो कि वो श्वसन क्रिया के लिए जो कि ऑक्सीजन लेता भी है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइएगा। 6.4, 6.9, 7.4 या फिर 7.9। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा दोस्तों। प्रथम एशियाई खेलों में भारत को कौन सा स्थान मिला था बताइएगा। प्रथम एशियाई खेल में भारत को कौन सा स्थान मिला था बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा स्थान था। कौन सा दोस्तों, दूसरा स्थान था। जब प्रथम एशियाई खेल खेले गए थे तो भारत का वहाँ पर दूसरा स्थान था। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। प्याज का खाद्य अंश कौन सा है बताइएगा। प्याज में मतलब कि प्याज में जो खाया जाता है वो भाग कौन सा रहता है बताइएगा। पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पत्ता, फूल, जड़ या फिर तना। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो तना खाया जाता है। जो आपका प्याज रहता है उसमें तना वाला भाग है जो कि खाया जाता है। देखिए आपका तना रहता है, ठीक है। ये प्याज इस प्रकार से रहता है और उससे ऊपर है जो कि वहाँ पर पत्ते रहते हैं। ठीक है। ऊपर काफ़ी लंबे लंबे पत्ते रहते हैं और नीचे की तरफ यहाँ पर पतली पतली जड़ें होती हैं जो कि आप उसे काट कर जो कि खाते हैं। ठीक है ना। उसको काट कर जो कि फेंक देते हैं, वो जड़ें रहती हैं, वो जड़ें नीचे रहती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। क्लास को शेयर कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है और ये क्लास में से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। आधुनिक
परमाणु सिद्धांत का प्रेरणाता किसे माना जाता है बताइएगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत की बात हुई है तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जॉन डाल्टन, मेंडल, रदरफोर्ड या फिर डार्विन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर फरमाइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया है डाल्टन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाल्टन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वर्ण को कौन सा अम्ल घुलता है बताइएगा। स्वर्ण को मतलब कि सोने को कौन सा अम्ल है जो कि घुलता है बताइएगा। HCl, एक्वा रेजिया, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आंसर बताइएगा। पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप काउंट जरूर करते रहेगा ना, ताकि आपको आपका लेवल पता चल सके कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। 40 में से यदि आप 30 भी क्वेश्चन सही करते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन भी आपने सोल्व कर दिए इसमें तो समझ लीजिए सिलेक्शन पक्का है। और 30 से 25 और 30 के बीच में करें तो दोस्तों थोड़ी मेहनत आपको और चाहिए ना, थोड़ी मेहनत आपको और चाहिए। चलिए आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी एक्वा रेजिया है, जो कि एक अम्ल है जिसे स्वर्ण है जो कि घोलने में यह काम लिया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल है जो कि पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खट्टे फल मतलब कि जो विटामिन सी जिनमें पाया जाता है, ठीक है ना, विटामिन सी पाया जाता है, तो उनमें अम्ल कौन सा पाया जाता है बताइएगा। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी दिया है साइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ना, शेयर करिए दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर कीजिए, क्लास को मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए देखिए इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ आपको, इतनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका कुछ तो यहाँ पर जो कि रिस्पॉन्स रहना चाहिए, ठीक है ना। एक दो से काम नहीं चलेगा। जितने भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं अभी, वो सारे के सारे शेयर करके आओ, ताकि सभी व्यक्ति एक एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर डबल होते हैं दोस्त, है ना, डबल होते हैं। तो यहाँ पर सभी एक एक करके है जो कि शेयर करो। देखिए इतना बोलने में मुझे भी मज़ा नहीं आता है, लेकिन बार बार आप अपने प्यार से अपने जो आपको कुछ लगता है कि यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो दोस्तों आप क्या है बिल्कुल अच्छे से अपने मन से शेयर किया करो, ठीक है ना, अपने मन से शेयर किया करो, ताकि क्या आपको भी खुशी हो और मुझे भी खुशी हो। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। फ्रेओन, नेफ्रॉन, टेकोफेरोल या फिर इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे कहते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेओन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बताइएगा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बताइएगा। सैयद खान ने, बेगम हजरत महल ने या फिर बख्त खान ने या फिर अली बंधु, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर फरमाइएगा। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है बताइएगा। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है बताइएगा। सबसे भारी धातु कौन सी है बताइएगा मेरे प्यारे। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार, ऑस्मियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है ऑस्मियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज देखिए काफ़ी क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आपके साइंस से देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को किसने जो है स्थापित किया था, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। कालिदास, आसाराम, बाबा रामदेव या फिर रामदेव या फिर शंकराचार्य। करेक्ट आंसर बताइएगा। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। देखिए ये 2 तो होंगे नहीं, और आपका ये भी नहीं होगा, और आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी, बताइएगा। व्यापार, नगर योजना, शिक्षा या फिर कला। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नगर योजना। नगर योजना में है जो कि उनके पास में विशिष्टता हासिल थी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे, कौन थे, बताइएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे, बताइएगा। आंसर दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर इकबाल। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, जल्दी से बताइएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु हरगोविंद सिंह या फिर गुरु अंगद या फिर गुरु गोविंद सिंह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शाहनामा किसने लिखी थी, शाहनामा किसने लिखी है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। शाहनामा किसने लिखी, बताइएगा दोस्तों। फिरदौसी, अबुल फजल फैजी या फिर जगन्नाथ पंडित। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फिरदौसी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्वनि सबसे तेज किस में संचरण करती है। ध्वनि की जो संचरण है वो किस में सबसे तेज होता है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। देखिए जो ध्वनि है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो भी ठोस। जितना ठोस होगा उतना ही जो कि वो अधिक दूरी पर जाएगी, ठीक है ना। तो हवा क्या है, वायु है, ये तो होगा नहीं। लकड़ी ये ठोस है लेकिन इतना ठोस नहीं है। जल ये द्रव है, तो द्रव में भी नहीं होगा। तो ये इस्पात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 16 में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस्पात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लकड़ी ठोस है लेकिन उतना ठोस नहीं है जितना कि इस्पात, ठीक है ना। धातु आप समझ सकते हैं, लोहा आप समझ सकते हैं, उसमें क्या है, ध्वनि का संचरण सबसे ज़्यादा होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, बताइएगा। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, बताइएगा। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। करेक्ट आंसर बताइएगा। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, बताइएगा।
कमी से बोला यहाँ पर, ठीक है ना, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया क्वेश्चन है आपके पीटीटी बीएसटीसी में, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। विटामिन के ऐसा है जिसमें क्या है, इसकी कमी हो जाए तो आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का तो आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। रक्त का थक्का मतलब कि जब आपको कोई लग जाती है, ठीक है ना, जो आप बोलते हैं ना वो खरूंट आ गया, वो खरूंट है ना, वो आ जाता है, मतलब कि खून रुक जाता है ना, बिल्कुल लगते ही आपके खून रुक जाता है, मतलब कि थक्का जम गया। खून बंद हो गया मतलब कि थक्का जम गया, और खून बंद नहीं होता मतलब कि थक्का नहीं जमता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनाइटेड नेशंस डे किस तिथि को मनाया जाता है बताइएगा। और देखिए तिथि से संबंधित एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, एक या दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटीटी बीएसटीसी में दोनों में, ठीक है ना। तिथि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तिथि वाला क्वेश्चन भी मतलब कि जो डेट है वो पूछी जाती है डे की। तो चलिए इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था बताइएगा। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड हार्डिंग। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर फरमाइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। ग्रीनविच समय को और भारत मानक समय है, उसके मध्य कितने का अंतर है, वो तो आपको मैंने बताया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल 5.5 डिग्री मतलब कि 5.5 घंटे का है जो कि यहाँ पर अंतर रहता है ग्रीनविच समय और कितना, भारतीय मानक समय, ठीक है ना। बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन कौन सा विटामिन है जो कि जल में मिले है, जल में विलय कौन सा है बताइएगा। जल में विलय कौन सा है बताइएगा। जल में विलय कौन सा है बताइएगा। बहुत ही शानदार, आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए जल में विलय है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस या फिर कालाजार या फिर ग्वाइटर। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थैलेसीमिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है बताइएगा। धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर या फिर रांची। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड में है दोस्तों, ये आपको बता दूं, झारखंड में कहाँ पर स्थित है बताइएगा। बिरसा मुंडा स्टेडियम बताइएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रांची बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है बताइएगा। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजराइल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, इजराइल की है दोस्तों, आपको याद रखना है। अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है। अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है बताइएगा। केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर
सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गुजरात बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अंकलेश्वर भारत में गुजरात राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक है वो कौन सा है, बताइएगा। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक है, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक कौन सा है, बताइएगा। तो दोस्तों सभी जो घटक में है मिश्रण है, जो सभी घटक बने हुए हैं, जो भी जैविक घटक हैं उसमें कार्बन बिल्कुल होता है दोस्तों, अवश्य होता है कार्बन, ठीक है ना। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों काउंट करते जाइएगा ना, 40 क्वेश्चन है, 40 में से आपके कितने गलत होते हैं लास्ट तक आपको बने रहना है, ठीक है ना, ताकि आपको अपना पता चल सके कितना। देखिए अभी आपको कितने भी गलत हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको क्या है एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए। अभी गलतियां करोगे कोई मायने नहीं रखती, एग्ज़ाम में गलतियां करोगे तो यहाँ पर काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको गलती हो तो कोई निराश नहीं होना है, बस आपको तैयारी करनी है जमकर। रोज़ क्लास लो, जितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उतना ही अलग से मोटिवेट हो कि अब की बार मुझे जो कि अच्छे से यहाँ पर जो कि क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर करने हैं, ठीक है ना। चलिए, करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन है 27 नंबर। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, बताइएगा। कानपुर, इलाहाबाद, जबलपुर या फिर गुवाहाटी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो गुवाहाटी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर फ्रंटियर का रेलवे का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है, बताइएगा। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है, बताइएगा। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस या फिर श्रीलंका। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, लाल रक्त कोशिकाएं या फिर लाल रक्त कणिकाएं आप बोल सकते हैं, किसमें नष्ट होती है, बताइएगा। नष्ट होती है या फिर वहाँ पर आप बोल सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं, बताइएगा दोस्तों। प्लीहा, फेफड़ा, लीवर या फिर हृदय। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीहा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीहा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्लीहा में ये नष्ट होती है और अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर बताइएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुस्तक मैन काम्फ के लेखक कौन है, बताइएगा। मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर विंस्टन चर्चिल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैन काम्फ करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों, किसने लिखी है पुस्तक। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी एडोल्फ हिटलर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है, बताइएगा। मौलिक अधिकार का जो भी डिस्कस है वो किस संविधान के किस भाग में किया गया है, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 3 आपको यहाँ पर 2 बार दिखाई दे रहा होगा, है ना। 2 बार दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 भाग 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जिन्होंने भी बी बताया और सी बताया दोनों बिल्कुल सही है। चलिए, टायर की खोज किसने की थी, बताइएगा दोस्तों। टायर की खोज किसने की थी, बताइएगा। जॉन डनलप या फिर रॉबर्ट बुसन या फिर लुई ब्रेल या फिर जॉन केरबट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ई डनलप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। दोस्तों काउंट करते जाइएगा ना, और वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको क्या है कोई भी डाउट ना रहे और आपको आपके लेवल आपको पता चल सके। गुणसूत्र की खोज किसने की बताइएगा। गुणसूत्र की खोजकर्ता कौन है बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा, सभी को आंसर देना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ना, लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एंजाइम्स वास्तव में क्या होते हैं। एंजाइम्स वास्तव में क्या होते हैं। विटामिन, प्रोटीन या हार्मोन या फिर वसा। करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए एंजाइम्स हालांकि बात करें तो वास्तव में प्रोटीन ही होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, प्रोटीन ही होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है। अमीबा, शैवाल, कवक या फिर पादप वायरस। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर फरमाइएगा। दोस्तों सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को कमेंट करना है, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप वायरस में है जो कि आपका डीएनए नहीं पाया जाता है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन नामक औषधि किस से प्राप्त की जाती है। विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर शैवाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो कवक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पेनिसिलिन जो नामक औषधि है वो कवक से प्राप्त की जाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। जो आपके नॉर्मल वातावरण में, ठीक है ना, वायुमंडल में ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो सिलिकॉन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कांच का निर्माण किससे किया जाता है। चूना पत्थर, रेत, बॉक्साइट या फिर मिट्टी। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी रेत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आधुनिक आवर्त जो सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके नियम का प्रतिपादन किसने किया था। न्यूलैंड्स, डोवेनियर, मेंडलीफ या फिर मोजले। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोजले। तो इन 40 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ईमानदारी से आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपकी क्या है आपकी बार सिलेक्शन हो सके मेरे प्यारे दोस्तों। और यदि आप रेगुलर रूप से क्लास लेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब की बार 450 प्लस पार यदि आप लेकर आएंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि दोस्तों।